दोस्तों आज मेरे पास है 9 वाट का एलईडी बल्ब जो कि पूरी तरह से डेड है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताएंगे अगर आपका एलईडी बल्ब डेड है तो उसे कैसे आप चेक करेंगे और कैसे इसे रिपेयर करेंगे। इस वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा जिससे आप किसी भी एलईडी बल्ब को बड़ी आसानी से रिपेयर कर सकें। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम इसे टेस्ट करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने एक यहाँ होल्डर ले लिया जिसमें हमारा एसी सप्लाई है। तो यहाँ देखिए मैं लगा रहा हूँ तो हमारा बल्ब ना ही ब्लिंकिंग कर रहा है ना कुछ, यानी पूरी तरह से डेड है। तो आप कहेंगे यहाँ सप्लाई नहीं हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ मैं दूसरा बल्ब लगा रहा हूँ, देख सकते हैं आप, जो हमारा बल्ब है वो अच्छी तरह से जल रहा है। लेकिन जो हमारा ये बल्ब है ये बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। दोस्तों जब इस तरह से आपका डेड एलईडी बल्ब है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आगे आपका डिफ्यूज़र लगा हुआ है इस डिफ्यूज़र को आपको हटा लेना है। तो डिफ्यूज़र को हटा लेने के बाद आपको कुछ इस तरह से एमसीपीसीबी यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले आप फिर इसे होल्डर में इसे लगा देना है। होल्डर में लगा देने के बाद देखिए यहाँ अंदर से 2 वायर आए हुए रहते हैं, रेड और ब्लैक। यहाँ पे आपको मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट के रेंज में रख के और यहाँ पे आपको वोल्टेज चेक करना होगा। तो यहाँ देखिए हर मीटर में अलग अलग आपका जगह होता है, अलग अलग रेंज होता है। इस मल्टीमीटर में यहाँ हमारा डीसी 200 वोल्ट के रेंज में हमें रख के चेक करना होगा, क्योंकि यहाँ जो भी सप्लाई हमारी आती है वो आपका 70 से प्लस होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा 200 वोल्ट के रेंज में हमने रख दिया और प्लस माइनस पे हम लगा रहे हैं। तो यहाँ हमको 0 वोल्ट मतलब मिल रहा है, कोई भी वोल्ट नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ जब यहाँ वोल्टेज नहीं आ रहा है तो हमारा जो अंदर ड्राइवर लगा हुआ उस ड्राइवर में प्रॉब्लम है। तो ड्राइवर में प्रॉब्लम है, अब उसे रिपेयर करने के लिए आपको इसे खोलना होगा। तो खोलने के लिए देखिए कुछ बल्ब ऐसे होते, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, ये पहले से ही खोला हुआ है। तो अगर इस तरह से सामने से आपका देखिए खुल जाता है इस तरह से तो ठीक है। अगर यहाँ से नहीं खुलता है तो आपको फिर ये कैप को निकालना होगा। तो कैप को निकालने के लिए सोल्डर हटा लेंगे, उसके बाद यहाँ से कैप हमारा यहाँ दबाएंगे तो ये निकल जाएगा। लेकिन हमारा सामने से इस तरह से हुआ है तो अभी क्या करते हैं, यहाँ सोल्डर हम हटा लेंगे। कोई आपके पास थोड़ा सा हैवी आयरन होगा, जैसे आपका 35 वाट या 60 वाट इस तरह का आयरन होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ हीट देंगे, इसे देखिए आयरन से हीट करेंगे और आपका सोल्डर नीचे इस तरह से गिर जाएगा। तो दोनों को मैं फटाफट यहाँ से हटा लेता हूँ। इसके बाद देखिए जब आपका सामने से यहाँ खुला है तो इसके बाद यहाँ आपको किट पकड़ लेना, अंदर जो किट इसमें लगा हुआ है ड्राइवर उसको पकड़ लेना है और दोनों वो जो यहाँ सोल्डर लगा हुआ बारी बारी से इसे देखिए इस तरह से आपको गर्म करना है और अंदर से आपको पीछे खींच लेना है। तो यहाँ देखिए हमारा खींच लिया, हमारा ड्राइवर जो है बाहर बड़ी आसानी से निकल गया है। और निकालते ही हमारा यह रेजिस्टेंस या तो गर्म होके या पहले से ही ये टूटा होगा, लेकिन सॉरी यहाँ टूटा नहीं है, जब हमने हीट किया है तो हीट की वजह से हमारा रेजिस्टेंस यहाँ से अलग हो गया। दोस्तों जब आपका डेड एलईडी बल्ब है तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, यहाँ जो फ्यूजेबल रेजिस्टेंस दोनों लगे हुए हैं ये रेजिस्टेंस सबसे पहले आपको चेक करना है। तो रेजिस्टेंस चेक करने के लिए मल्टीमीटर को आपको रखना होगा बजर के रेंज में। तो मल्टीमीटर को हम यहाँ बजर के रेंज में रख लेते हैं। तो अभी हमारा मल्टीमीटर बजर के रेंज में हो गया, बीप की आवाज़ दे रहा है। तो यहाँ रेजिस्टेंस को देखिए बीप की आवाज़ देनी चाहिए, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस यहाँ लगे होते हैं ये 100 ओम या 100 ओम से कम वैल्यू के रेजिस्टेंस होते हैं, इसलिए 100 बीप की आवाज़ देनी चाहिए। तो यहाँ कोई बीप कोई रीडिंग नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस हमारा ख़राब है। इसके बाद हम दूसरे रेजिस्टेंस को यहाँ चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ हमारा पॉइंट पे तो यहाँ हमको जो ये 87 पॉइंट बता रहा है, मतलब ये रेजिस्टेंस दूसरा वाला हमारा जो रेजिस्टेंस है ये सही है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस सही है, एक ख़राब है एक सही है। तो रेजिस्टेंस हमारा उड़ा क्यों, हो सकता है हाई वोल्टेज के कारण उड़ा हो या कहीं शॉर्ट सर्किट हो तब उड़ा हो। तो इसके बाद जो एक कंपोनेंट लगा होता है आपका एमओबी जब आपका कहीं लीकेज होता है या शॉर्ट होता है तो भी हमारा रेजिस्टेंस ख़राब हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपका भी एलईडी बल्ब में रेजिस्टेंस ही ख़राब होगा और कुछ नहीं ख़राब होगा। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। अगर आपका डेड एलईडी बल्ब तो आप कैसे इसे चेक करेंगे। रेजिस्टेंस चेक कर लेने के बाद यहाँ आप देखिए
एक आपका ये एमओबी जो लगा हुआ है, ये एमओबी को चेक करना है कि कहीं शॉर्ट तो नहीं। मल्टीमीटर को आपको बजर के रेंज में रखना है और यहाँ आपको दोनों पॉइंट पे इस तरह से मल्टीमीटर को लगाना है। यहाँ कोई भी रीडिंग, कोई भी बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर बीप की आवाज़ आती है या रीडिंग आता है तो आपका एमओबी ख़राब होगा। उसके बाद यहाँ एक कॉइल लगा हुआ है, तो हालांकि ये कॉइल तो दोनों शॉर्ट किया गया है। अगर यहाँ देखिए, यहाँ शॉर्ट किया गया है, अगर शॉर्ट नहीं होता तो यहाँ भी आपको बीप की आवाज़ फिर भी मिलनी चाहिए। अगर बीप की आवाज़ नहीं मिलती है तो ये कॉइल आपका ख़राब होगा। इसके बाद यहाँ देखिए डायोड हमारा लगा हुआ है, एसएमडी डायोड। तो जो हमारा एमओबी लगा है, ठीक है, एसएमडी डायोड के दोनों टर्मिनल पे, दोनों पॉइंट पे लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ हमारा कोई शॉर्टिंग नहीं है, तो सेकेंडरी में शॉर्टिंग लगभग कभी कभी नहीं, मतलब सेकेंडरी में शॉर्टिंग लगभग नहीं आता है। तो यहाँ देख सकते हैं कोई रीडिंग नहीं आ रहा है, कोई बीप की आवाज़ नहीं आ रहा है। मल्टीमीटर का प्रोड हम पलट लेंगे और फिर यहाँ देखेंगे तो यहाँ फिर भी कोई भी हमको बीप की आवाज़ या रीडिंग नहीं मिल रहा है। इसका मतलब हमारा एसएमडी डायोड सही है। तो एसएमडी डायोड सही है, यहाँ हमारा एमओबी भी सही बता रहा है, कॉइल भी सही बता रहा है। तो दोस्तों जब इतना कुछ सही बताता है तो ऐसे में आपको क्या करना है, एक लेना है वायर और इस वायर को लेके यहाँ दोनों पॉइंट पे सबसे पहले सोल्ड कर लेना है। तो अभी हमने यहाँ 2 वायर जोड़ लिया है, प्लग लगा हुआ। तो अब आपको इसे सप्लाई जो देना है वो आपको सीरीज बोर्ड में ही देना है, डायरेक्ट नहीं देना है। अगर डायरेक्ट आप देते हैं तो कोई अदर पार्ट और ख़राब होगा तो आपका तुरंत ही मतलब और ज़्यादा भी ख़राब होने का चांस रहेगा। लेकिन अगर आप सीरीज बोर्ड में देते हैं, कोई शॉर्टिंग होगा तो आपका बल्ब जल जाएगा, बल्कि और कोई पार्ट नहीं ख़राब होगा। तो यहाँ रहा मेरे पास ये सीरीज बोर्ड। तो दोस्तों ये सीरीज बोर्ड में मैं इसे लगाता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारा एलईडी बल्ब है वो बिल्कुल अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। तो यहाँ प्रॉपर तरीके से वर्क करने का मतलब क्या हुआ कि हमारा केवल इस एलईडी बल्ब में एक रेजिस्टेंस ख़राब है, एक रेजिस्टेंस हमारा सही है, जबकि ये दूसरा वाला रेजिस्टेंस ख़राब है। अब या तो ये हीट होके ख़राब हुआ हो या फिर मतलब किसी अदर हाई वोल्टेज के कारण ख़राब हुआ हो, लेकिन केवल एक रेजिस्टेंस। अभी यहाँ से वायर हटा के और फिर जो हमारा एक रेजिस्टेंस ख़राब है इसको नया लगा के हम यहाँ चला सकते हैं। अगर आपके पास रेजिस्टेंस नहीं है तो एक रेजिस्टेंस तो यहाँ लगा हुआ ही है, तो आपको यहाँ से एक डायरेक्ट वायर दूसरा जोड़ के और फिर यहाँ पे आप इसे सोल्ड कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास रेजिस्टेंस है तो दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे आप लगा लेंगे। तो दोस्तों जो डेड वाला प्रॉब्लम होता है आपका, इधर प्राइमरी से ही ज़्यादा डेड वाला प्रॉब्लम आता है। अगर इस एसएमडी डायोड के सेकेंडरी के बाद इधर से कोई प्रॉब्लम आता है तो आपका लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, इस तरह से आप ब्लिंकिंग, इस तरह से प्रॉब्लम आता है। तो आज की इस वीडियो में हमने बताया कि अगर आपका डेड है तो यहाँ से आप इस तरह से आप इतने पार्ट को चेक करके और आप इस एलईडी बल्ब को बिल्कुल सही कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।